नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 में खिताब जीतने वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी अब बिक जाएगी। और खरीदार की भी मैं बताऊंगा आपको, दो खरीदार हैं जो आरसीबी को खरीदने वाले हैं। जाहिर तौर पर आईपीएल 2008 जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तभी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम अपने कह सकते हैं कि फैन फॉलोइंग के लिए जानी जाती है, क्योंकि विराट कोहली पहले सीजन से ही इस टीम के साथ हैं। उसके अलावा कई और खिलाड़ी आते जाते रहे। इस टीम की फैन फॉलोइंग अगर चर्चा करें तो टॉप 5 में कहीं ना कहीं आरसीबी का नाम आता है, क्योंकि विराट कोहली को पसंद करने वाले बहुत लोग हैं। एबी डिविलियर्स आए, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी इस टीम में खेल चुके हैं। तो जाहिर तौर पर आरसीबी को लेकर ये बहुत बड़ा अपडेट है। खबरें पिछले कई महीनों से चल रही थी कि आरसीबी का खरीदारी जो है वो चल रही है, आरसीबी बिक सकती है, लेकिन अब आरसीबी को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। और अपडेट ये है कि दो खरीदार हैं आरसीबी को लेकर, जो है वो दो खरीदार हैं। अब बिडिंग होगी और अपडेट ये है कि शायद आईपीएल 2026 से पहले ये सौदा हो जाएगा। अब कैसे होगा वो मैं आप लोगों को ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर आरसीबी का सौदा कैसे होगा, कौन से खरीदार हैं और किस टीम के पास ये आरसीबी का मालिकाना हक जा सकता है। दरअसल आईपीएल 2026 से पहले अगर आरसीबी की बात करें तो इस वक्त आरसीबी का जो मालिकाना हक है वो ब्रिटिश कंपनी डाइजिगो पीएलएस के पास है, लेकिन अब ये फ्रेंचाइजी से अलग होने के लिए तैयार है। वहीं आरसीबी को खरीदने के लिए जेएसडब्ल्यू ग्रुप और दिल्ली कैपिटल के सह मालिक पार्थ जिंदल तैयार हो चुके हैं। जिंदल ग्रुप अभी तक गांधी मल्लिकार्जुन राव के साथ दिल्ली कैपिटल की फ्रेंचाइजी के मालिक है, लेकिन अब अगर जिंदल ग्रुप आरसीबी का मालिक बन जाता है तब डीसी के मालिक केवल जीएमआर ग्रुप रहेगा, या फिर दिल्ली की टीम को एक नए मालिक की खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि जिंदल ग्रुप अगर खरीद लेता है आरसीबी को तो फिर उनको दिल्ली कैपिटल का मालिकाना हक छोड़ना पड़ेगा। अडानी ग्रुप की भी इसमें एंट्री है। अडानी ग्रुप आपको याद होगा जब गुजरात की टीम आई थी साल 2022 में, उस वक्त अडानी ग्रुप ने भी दावेदारी पेश की थी, लेकिन खरीद नहीं पाई थी अडानी ग्रुप उस वक्त गुजरात की टीम को। लेकिन अब अडानी ग्रुप ने भी दावेदारी पेश की है आरसीबी को खरीदने के लिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खरीदारों की लिस्ट में जिंदल ग्रुप ही नहीं है, केवल अडानी ग्रुप भी शामिल हो चुका है। और इसीलिए ये जो डील है ये बड़ी हो सकती है, दिलचस्प हो गई है आरसीबी की डील जो है। अडानी ग्रुप ने 2021 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, गुजरात टाइटंस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। वहीं अगर अडानी ग्रुप की बात करें तो डब्ल्यूपीएल जो वुमेन्स की टीम है, वुमेन्स प्रीमियर लीग की एक टीम है, डब्ल्यूपीएल की जो गुजरात की टीम है उसके मालिक है अडानी ग्रुप है, उसके मालिक। अब आरसीबी को खरीदने के लिए भी अडानी ग्रुप आईपीएल में अपना पैर जमाना चाहता है। और अडानी ग्रुप को पता है कि आरसीबी की फैन फॉलोइंग क्या है, विज्ञापन उसी हिसाब से आते हैं। और विराट कोहली जैसा खिलाड़ी अगर किसी टीम में रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टीम आईपीएल 2025 में खिताब जीत चुकी है, तो इस लिहाज से भी ब्रांड वैल्यू इस टीम की बहुत ज्यादा है। ब्रांड वैल्यू पहले से भी इस टीम की अच्छी थी, लेकिन अब तो खिताब भी जीत चुके हैं। जो सपना अधूरा था आरसीबी का पिछले कई सालों से, 2008 से फाइनल में हालांकि कई बार पहुंची, लेकिन खिताब जीतने में कामयाब नहीं हो पाती थी आरसीबी। अब आरसीबी ने खिताब भी जीत लिया है, तो ब्रांड वैल्यू पर जाहिर तौर पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। अब सवाल ये खड़ा होगा, अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर आरसीबी कितने में बिकेगी, क्योंकि 2025 में तो खिताब जीत चुकी है, ब्रांड वैल्यू बढ़ चुकी है, खिलाड़ी भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, कई भारतीय और देसी विदेशी खिलाड़ियों से लैस है ये टीम, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इंडियन खिलाड़ियों की बात करें तो विराट कोहली, रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी इस टीम में मौजूद हैं। तो ऐसे में इस टीम की कीमत कितनी हो सकती है, तो चलिए उसको लेकर भी जो अपडेट आ रहा है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। आईपीएल की सबसे पसंदीदा टीमों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का नाम आता है। चेन्नई, मुंबई के साथ केकेआर और बेंगलोर का नाम आता है। इस फ्रेंचाइजी की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। सोशल मीडिया पर भी फॉलोअर्स के मामले में बाकी टीमों की तुलना में आरसीबी काफी आगे है। लेकिन आरसीबी के बिकने से पहले सबसे बड़ा मुद्दा इसकी इवैल्यूएशन है। ब्रिटिश कंपनी की कीमत 17,859 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। वहीं इस मामले पर अब देखना होगा कि आरसीबी को जब मतलब जाएगी, सौदा होगा तो कितने में बिकेगी। 17,859 करोड़ रुपए से ऊपर ही जाहिर तौर पर आरसीबी का दाम लगेगा। तो आरसीबी को लेकर खबर है, क्योंकि मालिकाना हक पहले आपको पता है कि विजय माल्या हुआ करते थे, बहुत पहले की बात है, लेकिन अब नहीं है। अब
दूसरी टीम के दूसरे मालिक हो गए हैं। उसके बाद में अब जो खबर है वो ये है कि या तो पार्थ जिंदल जो दिल्ली के मालिक हैं, आपको ऑक्शन में टेबल पर भी बैठे हुए नजर आते होंगे देवांग गांधी जी के साथ। उसके अलावा अगर बात करें तो अब अडानी ग्रुप की भी एंट्री इसमें होने वाली है, और बड़ा दिलचस्प हो जाएगा अगर आरसीबी की टीम अडानी ग्रुप के पास जाएगी। तो ये आरसीबी को लेकर बड़ा अपडेट है कि आरसीबी की जो टीम है वो आईपीएल 2026 से पहले बिक जाएगी। तो आपका क्या मानना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आरसीबी की टीम का मालिकाना हक बदलता है तो क्या टीम पर भी उसका कोई फर्क पड़ेगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।